वेलकम ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फिर से स्वागत है छोटे से वीडियो में बीसी के चैप्टर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैज टू सस्टेन फॉर एडवांटेज हैज टू सस्टेन फॉर व्हाट। अब पहले तो ये सवाल है कि सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसे कहते हैं? तो कहते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट बेहतर हो, जिससे हमें कंपटीशन में टिके रहने के लिए, कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए, प्रॉस्परस होने के लिए एडवांटेज मिले। इसे कहते हैं क्या? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसे क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब बताइए, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या कितने पॉइंट के लिए होनी चाहिए, कितने टाइम के लिए होनी चाहिए? शॉर्ट टर्म होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, मिड टर्म होनी चाहिए, और ऑल ऑफ द अबाव। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, वो ऑल ऑफ द अबाव लिख के आते हैं, ऑल ऑफ द अबाव लिख के आते हैं। बट याद रखो, ऐसा कुछ हमने किया जो दूसरों से बेहतर है, और अगर दूसरे उसे इजीली कॉपी कर सकते हैं तो हमारे एडवांटेज का कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब हम कंपटीशन में टिके रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रॉस्परस होने के लिए दूसरों से कुछ बेहतर करते हैं, और वो बेहतर ऐसा होता है कि दूसरे आसानी से उसे कॉपी नहीं कर सकते। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने का रीजन एक ही होता है कि वो लॉन्ग टर्म चले, लॉन्ग टर्म चले। हाँ सर तो लोग कॉम्पिटिटर वाले इसे कॉपी नहीं कर पाएंगे? कॉपी तो कर पाएंगे, पर जब तक वो हमारी चीज को कॉपी करेंगे तब तक हम कुछ नया क्या बेहतर ले आएंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब वो जिंदगी भर हमारी कॉपी ही करते रहेंगे और हम जिंदगी भर कुछ नया ही लेके आएंगे। तो जब लोगों को कुछ नया चाहिए, कस्टमर को कुछ इनोवेटिव चाहिए, तो हमारे पास आएगा, उसके पास नहीं जाएगा। और ये मार्केट में अपने लिए बहुत ज्यादा गुडविल ओरिएंटेड बात है। यो, तो आंसर टू दिस थिंग इज व्हाट? लॉन्ग टर्म। आंसर टू दिस थिंग इज व्हाट? लॉन्ग टर्म। एडवांटेज शॉर्ट टर्म होगा तो इसके ज्यादा फायदे नहीं होंगे, इसलिए एडवांटेज क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एडवांटेज क्या? ऑलवेज लॉन्ग टर्म होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बिजनेस फंक्शंस विद इन द होल गैम्बिट ऑफ with the whole area of relevant environment and have to dash their way through it. Have to what? Dash. क्या? their what? Way through it. बिजनेस पूरे का बाउंड्री में काम तो करता है एनवायरमेंट की, एंड डैश देयर वे थ्रू इट। डैश मतलब क्या करता होगा? अपना काम आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? बिजनेस क्या करता है एनवायरमेंट के साथ? चार ऑप्शन। बिजनेस बार्गेन? नो, बिजनेस कैन नॉट बार्गेन विद द एनवायरमेंट। ध्यान से, तो क्या? स्क्रैप। बिजनेस निगोशिएट्स। निगोशिएट, सर ये वर्ड तो कहीं पढ़ा सुना है, बट हो सकता है, तो रखते हैं। रेगुलराइज? नो, हम रेगुलर होने के लिए एनवायरमेंट के साथ क्या डील नहीं करते। तो ए, सी और क्या डी तो ऑटोमेटिक गया। तो आंसर इज व्हाट? निगोशिएट। बिजनेस निगोशिएट्स इट्स वे थ्रू द क्या? बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट की बातें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हम उसके हिसाब से अपने आप को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, एंड बिजनेस करते रहते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल हम जानते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे ही। यो, हाँ, सब कुछ ये पॉजिटिविटी पे क्या टिका है। जो बंदा 100% नेगेटिव हो जाए ना, ठीक है, बिलीव मी, वो कुछ नहीं कर सकता। ही इज गुड फॉर नथिंग, ही इज गुड फॉर नथिंग। सो पॉजिटिविटी, हाँ, ध्यान से, is one of the most important part of every particular person, every particular organization. फिलहाल ये सिचुएशन गड़बड़ है ना, that's okay, that's okay। हम मेहनत कर रहे हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, और हम सरवाइव हो जाएंगे मेहनत करके, तो आने वाला कल बहुत बढ़िया जिंदगी लेके आएगा, बहुत बढ़िया बिजनेस लेके आएगा। इस सोच के साथ ही तो हम बिजनेस करते हैं ना, इसी सोच के साथ क्या हम बिजनेस करते हैं बच्चे लोग। तो नथिंग रॉन्ग, नथिंग व्हाट? रॉन्ग। चल आगे बढ़ते हैं। The business must continuously dash to the environment. Dash the environment if it is to survive and what? Prosper. वह बिजनेस को कंसिस्टेंटली क्या करना पड़ेगा? क्या? नेवर एडजस्ट। अरे एडजस्ट नहीं करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? तो पहला ऑप्शन तो सीधा क्या इस कॉन्सेप्ट के बलि चढ़ गया ना, सीधा। ध्यान से, दूसरा क्या? बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली ऑलवेज एडजस्ट। ऑलवेज एडजस्ट, बात तो सही है, बात गलत नहीं है, बट रखते हैं ध्यान से। थर्ड, बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली अडॉप्ट एंड मॉनिटर। ये तो गलत है, पहले मॉनिटर करेगा फिर अडॉप्ट करेगा ना, तो ये तो क्या, ये भी क्या स्क्रैप हो गया।
ये क्या स्क्रैप हो गया। अब सेकंड दैट इज बी और डी में से सबसे बेहतर चॉइस को क्या चूज करना है। ध्यान से क्वेश्चन क्या है, बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली ऑलवेज एडजस्ट, ऑलवेज व्हाट एडजस्ट। ध्यान से कभी कभार ऐसा होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमें अफेक्ट नहीं करता, भले उसमें क्या चेंजेस हो तो हम ऑलवेज एडजस्ट नहीं करते। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया बट हम चेंज नहीं हो सकते। क्यों, रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल है, भाई पैसा कम है, फंडिंग नहीं है, स्किल लेबर नहीं है, तो क्या करें हम, तो हम एडजस्ट नहीं होते। तो ये ऑप्शन भी क्या गया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को बिजनेस क्या करता है, पहले कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है एंड मॉनिटर करने के बाद जो जो चेंजेस बिजनेस को अपने लिए सूटेबल लगते हैं उसको अडॉप्ट करता है एंड सर्वाइव एंड प्रॉस्पर होता है। सर्वाइव एंड व्हाट, प्रॉस्पर क्या होता है। चल आगे बढ़ते हैं। सिंपल, द इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, physical, financial and other related resources are drawn from where, business, competitors, environment and all the above। हाँ ध्यान से इसका आंसर थोड़ा लॉजिकल है। कहते हैं जो इनपुट हम ड्रॉ करते हैं, कौन सा इनपुट, भाई ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिलेटेड रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम, वो कहाँ से आता है, वो बिजनेस से आता है, वो कॉम्पिटिटर से आता है, वो एनवायरमेंट से आता है, या क्या ऑल ऑफ द अबव। भाई हम जो बिजनेस करते हैं इसमें से इनपुट कहाँ से आएगा, इनपुट तो बाहर से आता है ना, मतलब पहला ऑप्शन स्क्रैप। दूसरा, कॉम्पिटिटर से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी क्या गतिविधियों पे फोकस कर सकते हैं, बट ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल क्या वहां से थोड़ी आता है। तो क्या बिजनेस भी कैंसल, कॉम्पिटिटर भी कैंसल, तो ऑटोमेटिकली डी भी कैंसल। तो आंसर इज व्हाट, एनवायरमेंट। बच्चे लोग ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट देख के कंफ्यूजन होता है। हाँ ध्यान से, इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझो और अप्लाई करना सीखो। जब शुरू में एमसीक्यू सॉल्व करोगे और कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन को कॉन्सेप्ट बेस अप्लाई करो। मतलब क्या करो भाई कोई डाउट आया कॉन्सेप्ट पे, तो कॉन्सेप्ट पे गए, कॉन्सेप्ट को फिर से समझा, वापस अपने क्वेश्चन में अप्लाई किया एंड देन फाइनल डिसीजन लेंगे। बिलीव मी 99.99% आंसर सही आएगा शुरू में, और बाद में 100% करेक्ट होगा, क्योंकि आप वो एप्लीकेशन की टेक्निक को सीख चुके हैं। चल आगे बढ़ते हैं। वीकनेसेस कैन बी इंप्रूव्ड एंड एलिमिनेटेड। फिर से एक बार, क्या है, वीकनेसेस कैन बी इंप्रूव्ड एंड एलिमिनेटेड। यस सर, व्हाई, बिकॉज अगर वीकनेस पे काम करेंगे तो हम वीकनेस को क्या कन्वर्ट करेंगे, किसमें, स्ट्रेंथ में। जैसे सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं समझ में आता है, तो क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप क्या पढ़ नहीं रहे हो, तो ये हमारी वीकनेस है। हम क्या करें, उस चैप्टर को लेते हैं, क्या लॉजिकल पाथ में डिवाइड कर देते हैं, भाई दिन में सिर्फ आधा घंटा ये चैप्टर पढ़ना है, आधा घंटा चैप्टर पढ़ना है। अब ध्यान से, हम इतने तो क्या स्मार्ट है ही कि जब कोई भी चीज क्या पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या उसके लिखे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तो कॉन्सेप्ट जैसे समझ में आने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली वीकनेस क्या हो जाता है, क्या हमारा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो क्लियर होगा तो क्या, इट विल बिकम अवर स्ट्रेंथ। तो वीकनेस पे अगर काम किया ना बच्चे लोग, तो उसे धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं एंड फाइनली एलिमिनेट कर सकते हैं। बट देन व्हाट, यू नीड टू वर्क अपॉन वीकनेसेस। तो ये स्टेटमेंट 110% व्हाट, करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चे लोग, बिजनेस सिर्फ बिजनेस करना नहीं सिखाता, बिजनेस लाइफ की फंडामेंटल्स लेके भी आता है। बट देन व्हाट, दैट इज नॉट अवर वे ऑफ व्हाट और सब्जेक्ट टू टीच। बट देन व्हाट, अंडरस्टैंड दिस। अब जब आप फाउंडेशन क्लियर करेंगे, इंटर क्लियर करेंगे और आर्टिकलशिप में जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पता ही नहीं होगी, तो क्या करोगे, भाग जाओगे, नहीं ना। वो जो चीजें पता नहीं है, हम क्या करते हैं, उसे हेड ऑन फेस करते हैं। कब तक पता नहीं, जब तक ट्राई नहीं किया ना। तो जैसे ट्राई करना शुरू करोगे तो क्या चीजें समझ में आने लगेगी, आपके सीनियर्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे एंड यू बिकम एक्सपर्ट। तो वीकनेस कब तक थी, जब तक कोशिश नहीं की तब तक थी, बराबर है। कोशिश की तो क्या, हमने उसे कन्वर्ट किया किसमें, हमारी स्ट्रेंथ में, एंड उसको परमानेंटली एलिमिनेट कर दिया। फिर वापस दूसरी वीकनेस पे फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप समझ में आता है, दैट इज द पॉइंट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो चलिए, इस वीडियो में यहीं पे क्या रुक जाते हैं, वापस आपके पास चैप्टर 2 बीसीके के बहुत सारे नए वीडियोस लेके आ जाएंगे एंड देन विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। गॉड ब्लेस यू बच्चे लोग।
कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंटली अपनी वीकनेसेस को समझते रहिए, उस पर काम करते रहिए, एंड बिलीव मी यू विल बी एट स्टेज जब आपका एग्जाम्पल लोग दूसरों को देंगे। सीखो इनसे। क्यों सीखो? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। हाँ, सी लक प्लेज अ वेरी लिटिल रोल इन सक्सेस, वो लाइफ हो या बिजनेस हो, वो लाइफ हो या क्या बिजनेस हो। सी लोग बिजनेसमैन को बोलते हैं क्या, लकी है, सक्सेसफुल हो गया। हाँ, ध्यान से, बट बिजनेसमैन सामने कोई रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसे पता है कितनी कितनी क्या रातें, कितनी कितनी साल क्या क्या मेहनत कर करके गुजारे, तो आज जिसका फायदा हो रहा है। बराबर है। अब आप फाउंडेशन पास हो जाओगे और कोई आपसे कहेगा लकी है, तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं आता, हमें उस पर्सन की सोच पे क्या तरस आता है, और हम कोई रिप्लाई नहीं करते। क्यों? हमने जितनी मेहनत की है वो हमें पता है, हमें पता है। फेस्टिवल सेक्रीफाइस कर दिए, फंक्शंस, फैमिली फंक्शन सेक्रीफाइस कर दिए। क्यों? बस हमारा एक गोल है जिसे अचीव करना है। तो कंसिस्टेंटली काम करो, कोशिश करने वालों की कभी कभी हार नहीं होती। चलो चलो, क्या गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, टेक केयर एंड मेहनत करते रहिए, मेहनत क्या करते रहिए।